बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। इमरान खान साहब ने 9 मई को जो पीटीआई के साथ साजिश हुई है, जो पीटीआई के साथ गेम खेली गई, जो पीटीआई के साथ सारा प्लान किया गया, जिस तरह स्क्रिप्ट तैयार करके, और 9 मई को जिस तरह इमरान खान साहब को पकड़ा गया, घसीटा गया, धकेला गया, उसके ऊपर कुछ नई कड़ियां बड़े सॉलिड लॉजिक्स के साथ इमरान खान साहब आए, रात गए, उसकी कुछ तफसीलात आनी है। रात गए यास्मीन राशिद साहबा का भी कुछ अहम तरीन फैसला हो गया। हाँ जी, बाकायदा तौर पर जहां आईजी ने कल दोपहर को, आईजी साहब ने, डॉक्टर उस्मान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रात को एसएसपी साहबा भी मैदान में आ गई, तो यास्मीन राशिद साहबा भी अब जिद बन चुकी हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास सामने आई हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का पता कुछ चला है जी, और उन्होंने मुल्क छोड़ा है, और किन हालात में क्या वजूहात हैं वो भी एक्सक्लूसिव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चीज़ें काफ़ी अहम होंगी, एक के बाद एक। रिक्वेस्ट ये होगी वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आपको लॉजिकली लगे और आपको लगे कि हाँ ये बात हक पे मबनी है और सच पे मबनी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में भी मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले मैं यास्मीन राशिद साहबा का भी बता देता हूँ जी। उनको ना छोड़ने का फैसला कर लिया गया है, ठीक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी रात गए कुछ जारी की गई हैं, मीडिया को शो तो नहीं कराई गई लेकिन बाकायदा कुछ जारी की गई हैं। 27 कॉल्स के हवाले से हैं जिसमें वो उस जगह पर भी मौजूद थी जिना हाउस में, कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। मीडिया को जो रिपोर्ट करने को कहा, मीडिया ने उस तरह उसको रिपोर्ट किया जी। और कल आपको पता है, कल दोपहर को बल्कि शाम में आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से बताया कि बहुत ही बड़ा एक हो गया ना, अचंभे वाली बात होगी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ही जो 9 मई का पुलिस जिसको या निगरान हुकूमत जिसको मास्टरमाइंड पोर्ट्रे कर रही हो, उसी को ही मुकदमे के चालान से निकाल दिया हो, उसी को ही बाइज्जत बरी कर दिया। तो इससे बड़ी सुबकी कोई नहीं है। एक तरफ शर्म आ रही है पंजाब पुलिस को परवेज इलाही के सिलसिले में, जहां 8 दिन तक उनके घर का मुहासरा किया गया। जिस मुकदमे में मुहासरा किया गया वो लाहौर में था। जैसी अदालत के सामने पेश है, अदालत ने बाइज्जत बरी किया उसी दिन। उसके बाद ले गए गुजरात जी, गुजरात में 2 मुकदमे बनाए, गुजरावाला लेके वहां 2 मुकदमे बनाए, और जिन मुकदमात की वजह से वो तो उसी वक्त खैर बने थे, मगर 8 दिन का मुहासरा बड़ा था ना, वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था। को फुल्लन देवी जिसको पकड़ना था उन्होंने, वो जब पकड़ने के लिए गए जी, वो भी अदालत ने कहा लो जी यहां भी आ जाए। एक जज को तो स्कैंडलाइज किया, अब गुजरावाले वाले को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे जी। यानी इस पैराए के ऊपर यानी यहां सुबकियां यास्मीन राशिद की शक्ल में भी और जो है परवेज इलाही उनकी शक्ल में भी उनको मिल रही। तो रात को भी फिर रह गए ना, तो एसएसपी जी अनोश, जी हाँ, उन्होंने खातून है, तो उन्होंने परवेज इलाही साहब की भी गिरफ्तारी में बड़ा उनका अमल दखल था, उनके घर के अंदर छापा छुपा मारने में भी, और यास्मीन राशिद साहबा के बारे में भी उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दी थी। और पिछले जो ख़वातीन के ऊपर जो ज़्यादती के ब्लेम्स चल रहे थे उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि जेल के अंदर तो कोई मर्द आने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने भी उस वक्त भी बोला था ज़्यादती से मुराद कोई मर्द का आना नहीं होता, ज़्यादती की बहुत सी अक़साम है, ठीक है। तो वो उस पर तो मुझे कोई शक भी नहीं है पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती, आई नो दैट। तो बहरहाल यहाँ तो तय होगा कि यास्मीन राशिद ने कहा है कि 9 मई के हवाले से यास्मीन राशिद के बहुत से शवाहिद हैं, इसलिए अभी उन्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया। तो मैंने कहा था यास्मीन राशिद को बरी तो कर दिया गया लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिक्वायर्ड है। अब आ जाऊँ दीगर खबरों में, तो रात गए इमरान खान साहब ने एक और अहम खिताब किया और मज़ीद फॉरवर्ड आए हैं खान साहब। उनकी गिरफ्तारी जब हुई थी 9 मई को, वो किन हालात में हुई थी, उस पर जो एक्शन हुआ, फिर फौजी मुकदमात बने, अदालतें बनी, अब लोग रोज़ जा रहे हैं, जो भी उस दिन 9 मई की कार्रवाइयाँ कोई छोटी कार्रवाइयाँ थोड़ी थी, उस पर इमरान खान साहब आगे आके खेलें, बल्कि मैं कहूँगा कि फ्रंट फुट पर आके खेले। कुछ लॉजिक्स उन्हें दिए हैं, मज़ीद चीज़ें तराशी हैं, ना सिर्फ तराशी हैं बल्कि उसके लॉजिक्स दिए, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई हैं। क्या कहा है खान साहब ने, ज़रा वो सुन लें। उन्हें कहा 9 मई में अपनी गिरफ्तारी से मतलब इंकशाफ करते हुए कहते हैं कि पूरे कमांडो तर्ज की गिरफ्तारी की। देखा ना कैसे शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर से इमरान खान साहब को लेके गया, जहाँ थम इंप्रेशन इमरान खान साहब ने अपनी अटेंडेंस लगानी थी। उन्हें कहा वो जो तरीकाकार था ना, वो मुजाहिरीन को उकसाने के लिए था, पीटीआई के वर्कर्स को। उन्हें कहा जब आज़ादाना तहकीकात होगी उसके बाद ही पता चल सकेगा। उन्हें कहा बारीक बात की खान साहब ने, उन्हें कहा जब मुझे गिरफ्तार करते वो लोगों को मार धाड़ रहे थे, सबको मारा, जो जो आया, वकीलों को भी मारा, उधर जो मौजूद थे उनको भी मारा, स्टाफ को भी मारा, जिस तरीके से उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को भी उधर मारा, कहते जिस तरीके से वहाँ लोगों को मारा, जो एक सीन क्रिएट किया गया और मुझे जिस तरीके से ले जाया गया, घसीटा गया, धक्के मारते हुए, सबने वो देखा, हमने लेके जिस तरह किया गया। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो सब मुझसे तमीज़ से बात करने लग गए।
जैसे ही उस रेंजर्स की गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं तो सब मुझसे तमीज से बात कर रहे थे जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। तो खान साहब कह रहे हैं इसका मतलब है कि सारा सीन जानबूझकर अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए किया गया था। खान साहब का स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक। बारीक गेमें तो ऐसी होती है सर, ठीक है। तो काश कोई जुडिशल इंक्वायरी इस पर हो जाए खान साहब की इस ख्वाहिश के ऊपर तो बेहतर होगा। अच्छा, क्या वाकई ये इश्तियाल की कोशिश थी? ये डेफिनेटली एक सवाल तो है, तो ये कोई करेगा। तो वो खान साहब कह रहे हैं कि आज़ादाना जुडिशल कमीशन की मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदालत बना दे, और साथ साथ अवाम के पास उन्होंने 2 ऑप्शंस भी रखे कौम से बात करते हुए। उन्होंने कहा एक तरफ तो जंगल का कानून है, गुलामी है, तबाही है और अंधेरा है, एक ये रास्ता है। दूसरा आज़ादी है, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती और खुशहाली है। जब तक जिंदा हूँ खड़ा रहूँगा दूसरे रास्ते की तरफ, और आप भी हकीकी आज़ादी के हसूल तक खड़ा रहिएगा। अच्छा, मीडिया से उन्होंने ज़रूर सवाल किया। उन्होंने कहा यार आज तो मेरा नाम लेने पर भी पाबंदी है, और वाकई मीडिया का नाम लेने पर पाबंदी है। जैसे इमरान खान का नाम आता है टू बीप, ऐसा लगता है जैसे लॉरेन हार्डी के कार्टून चल रहे हैं। आप यकीन जाने जब शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, उसमें से इमरान खान जैसे रहते हैं टी की आवाज़ आती है, बड़ा ही मज़ा आता है। आप यकीन जाने ये समझ रहे को बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ये पैमरा पुमरा समझ रहा है बहुत बड़े काम कर रहे हैं। यकीन जाने मुझे वो टॉम एंड जेरी और लॉरेन हार्डी के कार्टून याद आ जाते हैं, और कुछ भी नहीं जिस तरीके से कर रहा है। और मगर बहरहाल शायद इनको सूट कर रहा है। इनके जो मुशीर है वो उनको कहते हैं ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। इनके मुशीर ये कह रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल उल्टा है। उनकी बातें नहीं माने सर। मैं जो ये काम में जो मुलविस है ना, चाहे पैमरा हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, चाहे पीटीवी हो, चाहे जो कोई भी इस पर कर रहा है, ये सारे काम दे रहा है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा ना, इनको जो 6 दिखा रहे हैं ना वो दूसरों को 9 नज़र आ रहा है। इस 6 और 9 के डिफरेंस को समझे ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठें, मुख्तलिफ लोगों से बात करें, अपने हम जहन लोगों से बातें ना करें, मुखालिफ से सुने। जब मुखालिफ से सुनेंगे तो फिर आप लॉजिक की तोजी पेश कर सकेंगे, मुझे बहरहाल ऐसा लगता है। तो बहरहाल खान साहब ने मीडिया को भी कहा यार आपने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, हमारे दौर का आज़ाद मीडिया था, अब किधर है? अब इस पर आप लोग क्यों नहीं बात करते? अब ये पाबंदियां मीडिया के लोगों को वाकई उन एंकर्स को नज़र नहीं आती? अब अहमद मीर साहब को, तल्लत साहब को, इन सबको ये नज़र नहीं आती? अब आसमान शराजी को ये बातें समझ नहीं आ रही? अब किसको ये बातें, अब कहाँ है ये सारे? तो यार ना करो, वक्त की बात है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें थी। उधर जी एंटी करप्शन जो पुलिस है जी, उन्होंने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था परवेज़ इलाही साहब का, तो वही जज साहब तो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो उनको जुडिशल कर दिया जी, और जेल भेज दिया। अब आज सुबह ज़मानत की बाकायदा उनकी दरख्वास्त दायर हो जाएगी परवेज़ इलाही साहब की, और मुझे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर होगी। मुर्तज़ा विरक साहब हैं, उन्होंने इस बारी फिर एंटी करप्शन के जो जज है उन्होंने ये फैसला सुनाया। और हाँ, एंटी करप्शन के जो ज़ुबैर चट्टा साहब, ज़ुबैर नहीं दूसरे चट्टा साहब ही हैं बहरहाल, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जज साहब के अहकामात को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया जी। देखें क्या करते हैं। परवेज़ इलाही साहब के जो जज हैं ये वाले मुर्तज़ा विरक, रात गए इनके खिलाफ भी कंपेन चल पड़ी है। ऐसी ज़बरदस्त कंपेन चली है कि आपको क्या बताओ। ये सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे जाते हैं, ये अब सेशन कोर्ट के जज भी नहीं छोड़ रहे। और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने सारी दुनिया का काम छोड़ कर उन्होंने कहा ओहो ए जरा जज मुर्तज़ा विरक है ना, इसका ताल्लुक गुजरात से है, तो गुजरात से गुजरात की सुई लगे। तो जितने पंजाब के जज हैं वो आपके हक़ में फ़ैसला करें, जितने केपीके के जज हैं वो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला करें, जितने बलूचिस्तान के जज हैं वो करज़ई और बाप पार्टियों के हक़ में फ़ैसले करें, जितने इस्लामाबाद के जज हैं वो पीडीएम की हुकूमत के फ़ैसले करें। पता नहीं क्या लॉजिक और तोजी है। सारी उम्र जो खुद करते रहे हैं ना, इस पर वो समझते हैं कि अब यही हो रहा होगा। शायद ऐसा हो रहा हो, मगर कोई सबूत तो देना यार, ऐसे थोड़ी बात कर रहे हैं। बहरहाल सबूत समझिए तो भाई एक जज को धमकियां मिल रही हैं, ये सब कुछ। तो मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ी सी, मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, थोड़ी सी हिम्मत तो लाहौर हाई कोर्ट को करनी है ना। उनकी मातहत अदालत के जज के ऊपर इतने इल्ज़ामात और इस तरीके से बदतमीजी और सोशल मीडिया पर उनका ट्रायल हो रहा है मुर्तज़ा विरक के ऊपर कि उनका ताल्लुक गुजरात से है। ज़ेबा चौधरी के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने थोड़ी सी बात की थी, जई तई फेर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालत है जिसके जज के साथ ये हो रहा है। और कुछ तो करें। मैं आपके दावत फिक्र ही दे सकता हूं ना,
उनकी मातहत अदलिया की इज़्ज़त व तकरीम का मामला है। अगर सेशन कोर्ट के जजेस की इज़्ज़त व तकरीम नहीं होगी तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी इज़्ज़त व तकरीम नहीं होगी। तो ये इनके पास है, इनको इस मामले को देखना चाहिए। अब आ जाऊँ ज़रा मैं आफ्ताब भाई की तरफ। आफ्ताब इकबाल साहब जी कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम होस्ट है, एंकर पर्सन है, मगर इमरान खान साहब के हक़ में काफ़ी बोलते हैं। तो यही उनकी खबर है। खबर यह कि वो दुबई चले गए हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद अपना एक फार्म हाउस भी बेच दिया है, उसको सेल कर दिया है, या कुछ अरसे के लिए शिफ्ट हुए हैं। बहरहाल ये है। और इन्हें भी कुछ रोज़ के लिए लापता किया गया था, फिर इनकी बरामदगी हो गई थी। और वो क्यों गए थे, प्रोडक्शन टीम का वो क्यों जा रहे हैं, ये बातें बताने वाली नहीं है। बस मैंने जितना बताना था बता दिया। और बहरहाल वो चले गए हैं। और ये पहली बार है, प्रोडक्शन टीम भी उनकी गई है, और ये पहली बार है जो साफ़ी मुल्क छोड़कर इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में साफ़ियों ने कभी छोड़ा नहीं है। तो ये उन लोगों में से थे जो कुछ दिनों के लिए लापता हुए थे और फिर अदालत के सामने पेश कर दिए गए थे। खुशकिस्मत है कि पेश ही कर दिए गए थे। तो उसके बाद से अब ये खबरें हैं कि वो दुबई चले गए हैं। अच्छा, यहाँ बल्कि कन्फर्म खबर ही है। दूसरा, आसिफ ज़रदारी साहब ने लाहौर में जो डेरे डाले हैं वो उनका हिसाब किताब बिल्कुल जोड़ तोड़ गई है। असबाब यही है, पार्टी पंजाब में लॉन्च करनी है ना, तो अगर पंजाब में उनको लॉन्च करनी है तो बखूबी इल्म है कि वफाक में हुकूमत करनी, तो मजबूत पंजाब में अपनी पोजीशन रखनी है, पंजाब में हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आसिफ ज़रदारी ने नून लीग का बहुत नुकसान करना है, ये भी बात मैं लिख दूँ। अब ये जूतियों में दाल बटने वाली है, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो आसिफ अली ज़रदारी पंजाब में नून लीग का नुकसान करेगी। और किसी ने मशवरा दिया है कि जनाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जो उन्होंने अभी तक नहीं की, कई बार उन्होंने क्यों ना पावर शो कर लें, और जो जो लोग शामिल हो रहे हैं जनूबी पंजाब के, उन सबको एक टारगेट दिया जाए कि अपने बंदे लेके आएँ, ताकि पता चले पंजाब में पीपल्स पार्टी ने लॉन्च हुई है। तो पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया, तो उसने कहा मीनार पाकिस्तान सही करेंगे। तो कुछ दिनों में बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी री लॉन्चिंग करने जा रही है, कुछ ऐसे रहनुमाओं वगैरह के साथ मिल के। तो यहाँ तक तो है। और रात को कुछ लोगों के ज़रिए टीज़र भी दिया गया, ये भी मैं बता दूँ, चेक करने के लिए टेस्टर दिया गया है कि जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर 2023 में नहीं बल्कि मार्च 2024 में होंगे। यानी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अगस्त में, और उसके बाद ये लोग ज़रा टेक्नोक्रेट सेटअप के साथ ज़रा थोड़े 4-6 महीने चलेंगे, ताकि कुछ अपनी कोई पोजीशन बेहतर बना ली जाए। तो इस हिसाब से ये सारी खबरें तो मैंने कहा मैं एक के बाद एक आपके सामने रख दूँ। चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, इतनी आसान भी नहीं है जितनी बताई जा रही हैं। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।